अगर आप दुखी होते ना तो अभी तक रेजिग्नेशन होता आपका। अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, कोई रिजाइन देके आ रहा है। एक अपने सिस्टम में क्यों नहीं देखते झांक के कि कैसा और कौन नौकरी क्या कर रहा है। एग्जैक्टली एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट उन लोगों में इंसानियत है और इंसानियत का धर्म यहाँ पे सबसे पहले निभाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा नहीं जा रहा है कि आप कौन से धर्म को, कौन सी जाति को। मैं ये लिटरली यहाँ पे 6 डेज से हूँ। नहीं करते क्योंकि ये जाति धर्म हम नहीं करते, ये सरकार करवाती है और करते वो जो बेवकूफ है। इन्होंने वोट किस चीज के नाम से लिया है? राम मंदिर के नाम से। कि मैं खुद देखिए, मैं यहाँ पे रोज नहीं आई हूँ, ये दोनों लोग यहाँ पे रोज है, मैं रोज नहीं आई हूँ। मुझे मेरी जॉब नहीं मिलती है, मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा। रोज आएगा कैसे इंसान? हाफ डे में आएगा वो आएगा। यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता है, पर जो आ रही है। और रही बात फंडिंग की, तो आप खुद देखिए फंडिंग यहाँ पे कोई मुस्लिम इंसान कर रहा है, कोई हिंदू इंसान कर रहा है, कोई पंजाबी इंसान कर रहा है। वो अंत में भारतीय ही फंडिंग कर रहा है, जिसे की दिक्कत है, जिसे इन बच्चों की परेशानी लग रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स बुलाए हैं, इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतनी जेड सिक्योरिटी। अगर वो नीट पेपर के टाइम पे रखते ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती और नहीं यहाँ आना पड़ता। और फंडिंग जितनी भी आ रही है वो हमारी है। मैं दुखी हूँ, जो बच्चे मरे हैं उनसे मैं दुखी हूँ। अगर आप दुखी होते ना तो अभी तक रेजिग्नेशन होता आपका। अगर आप दुखी होते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। अगर आप दुखी होते तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए। और आपके दुखी होने से हमें दुख मिले सुख मिले उससे हमें फर्क नहीं है। हमें कब सुख मिलेगा इस एजुकेशन सिस्टम का, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम का, एक करप्ट फ्री सोसाइटी का और एक डेमोक्रेटिक राइट वे में डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हमें कब सुख मिलेगा? क्योंकि हमें तो सुख मिल नहीं रहा है। आज प्रोटेस्ट का छठवां दिन है, क्या लगता है हल निकलेगा? हल बिल्कुल मिलेगा सर। अगर फैमिलीज इस तरीके से जोरों शोरों से, भले ही चाहे कोई भी लोग चाहे खाने के लिए आ रहे, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे, लेकिन मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। एटलीस्ट वो आ रहे हैं, उन लोगों से ज्यादा बेहतर है जो घर में बैठ के फोन चला रहे हैं या जो कर रहे हैं अपने ओपिनियन दे रहे हैं। उन लोगों से ज्यादा बेहतर है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे लोग अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, कोई रिजाइन देके आ रहा है। एक मैंने प्रोटेस्ट में देखा था, वो केदारनाथ से आया अपना जॉब का रिजाइन, जबकि उनका रिजाइन बनता नहीं था, स्टिल वो रिजाइन देकर आया, जॉब छोड़कर आया। असली जॉब के मजे तो सरकारी नौकरी वाले लेते हैं। नौकरी पे किसी और को बिठा देते हैं, खुद आराम से घर में हराम की कमाई खा रहे होते हैं। किस लिए? आप असली मजे तो उन लोगों को दे रहे हैं। आप अपने सिस्टम में क्यों नहीं देखते झांक के कि कैसा और कौन नौकरी क्या कर रहा है। एग्जैक्टली वो इंसान जॉब करने आ रहा है नहीं आ रहा। असली चीजें हम लोग देखते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। ये प्राइवेट जॉब को हर टाइम अटेंडेंस देनी होती है। कहा जा रहा है फंडिंग, इस प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग हो रही है बाहर से। इस प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग यहाँ के जो लोग हैं ना, जो एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट उन लोगों में इंसानियत है और इंसानियत का धर्म यहाँ पे सबसे पहले निभाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा नहीं जा रहा है कि आप कौन से धर्म को, कौन सी जाति को। मैं ये लिटरली यहाँ पे 6 डेज से हूँ, अभी तक मैंने अनसेफ फील नहीं किया है कि मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ। और कितनी देर में अगर मैं रुकती हूँ तो किसी ने मुझे आके ये नहीं बोला कि तुम अपना बुर्खा उतारो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम अपना निकाह उतारो। किसी ने मुझसे आज तक नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत निभाई जा रही है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं करते क्योंकि ये जाति धर्म हम नहीं करते, ये सरकार करवाती है और करते वो जो बेवकूफ है। सरकार समझदार है ना, वो नहीं करते ये सब। अगर किसी ने पूछा था, किसी ऐसे आप में से किसी ने पूछा था कि यहाँ पे जाति धर्म की बात क्यों हो रही है, ये तो एजुकेशन का मसला है ना, तो यहाँ पे जाति धर्म की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ जो जाति धर्म करवा रही है हमसे। भाई जाति धर्म की बातें से ही यहाँ पे जो सरकार है वो वोट ही जाति धर्म से लेती है। बिहार में या कहीं पे भी, मध्य प्रदेश में जाके बोला जा रहा है आप हमें वोट दीजिए, हम आपको राम मंदिर घुमाएंगे। बिहार में बोला जा रहा है सीता मंदिर बनाएंगे, पक्का चावल कच्चा चावल। एजुकेशन तो कभी बात हुई ही नहीं है हमारे बिहार या फिर पूरे देश में कभी नहीं हुई। इन्होंने वोट किस चीज के नाम से लिया है? राम मंदिर के नाम से। आज उस राम मंदिर में उन्हें सीट नहीं मिली, आज उसी राम मंदिर में पहले साल में ही लीकेज हो गई। उसी राम मंदिर के अंदर इनको चंदा चोरी हो रहा है। जिस बाबरी मंदिर को छुड़ाया ही नहीं पाया। मंदिर हिंदुओं का, चंदा हिंदुओं का लेने वाले हिंदू, तो आपको वो क्या दिखता मैं हिंदू है? ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा सरकार के लोगों का कहना है। सर बात ये मेरा है, बयान नहीं है, सरकार का हमारी बयान है। सरकार जो है वो एजुकेशन देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो यही जानती है कि अगर हम एंटी सोशल या हिंदू मुस्लिम करेंगे ना तो वो अनपढ़ लोग ही ज्यादा इस बहकावे में आते हैं। और जो मोदी जी का नारा था ना, हर हर मोदी और घर घर मोदी से है, उनका तात्पर्य है कि उनकी फोटो हर घर में होनी चाहिए। कोई भी पैनल आप खोल के देख ले, हर सबसे पहले मोदी जी की फोटो दिखती है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग सबसे पहले क्या देखता है? एक फोटो ही देखता है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं देखता है। पब्लिसिटी और पीआर को ना मोदी जी से ज्यादा अच्छे से किसी कोई नहीं जानता है। हमेशा यहाँ पे बात होगी कि मंदिर बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम पे तो इन्होंने कभी बात की नहीं है। एनईपी लेके आए, कहा एनईपी में इतना अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। डीयू के स्टूडेंट के नाते मैं बता रही, कॉलेज में रोज एईसी एसईसी पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जिससे कोई नाता रिश्ता नहीं है कोर्स से। यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ावी लाई है। हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। मुझे दिख ही नहीं रहा है मेरा देश कब विश्व गुरु बन गया, क्योंकि हमारे देश की मैथमेटिशियंस की बात पूरे देश में है। पर आज के एक मोदी जी को टोक्यो में या फिर दूसरे देशों में ऐसा हिटलर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यह बात करते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म इन्होंने लाया है। 7th क्लास की बुक से मुगल एम्पायर का हटाने का
बुद्धिज्म है, मैं मानती हूँ, वहाँ पे ट्राइब्स है। हमारे देश पहले ऐसा नहीं था। वही पुरानी बुक्स के अंदर मीराबाई का भी नाम था, इस्लाम का भी नाम था, और पूरे विदेशों में से लेके जितनी भी थी उसका भी नाम था। धर्म जात पात इतना खेला कि हमारे देश के अंदर, हमारे बुक्स के अंदर भी इन्होंने हटा दिया सब कुछ। इतना ज्यादा धर्म। अच्छा, यहाँ काफी हिंदू बच्चे हैं, हिंदू धर्म वाले जो तलवार वाले खड़े हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं दिख रहे या फिर सपोर्ट में क्यों नहीं है? बात यह है कि अगर सपोर्ट में हिंदू, बात यह है ना कि बड़े-बड़े हिंदू संगठन है, हिंदू ये जो होता है ना, हिंदू है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, चाहे किसी भी नाम से आते हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता है। उन्हें मतलब इस चीज से है कि पावर उनके पास है, पैसा उनके पास है। यहाँ पे बात एजुकेशन की है, वो यहाँ आएंगे तो हम यूथ है, हम पूछ लेंगे उनसे, तो उनके बच्चे करप्ट पैसे से पढ़ लेते हैं, उनके बच्चे किसी विदेश में जाके पढ़ लेते हैं। हमारे बच्चे या हम या फिर हमारे भाई बहन हम नहीं पढ़ पाते हैं, 60,000 फीस नहीं दे सकते हैं। एजुकेशन मिल सकता है, लेकिन पढ़ना तो अपने दिमाग से पड़ेगा। तो पढ़ना कैसे पढ़ सकता है? पैसा देके पास तो पैसा लेके पास हो सकते हैं, सिस्टम सारा करप्टेड है। आप क्या बात कर रहे हैं? सिस्टम पूरा करप्टेड है। आप बस 4 रुपए, अभी मैं बताती हूँ, मेरे फादर ने पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, पासपोर्ट मिलकर कितने पैसे लगते हैं? 1500 रुपए। पुलिस वाले आए, कितने रुपए दिए उनको पता है? मेरे फादर ने 3000 रुपए दिया सिर्फ अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए, जबकि उनके पास सारी डिटेल्स थी। इसलिए मैं इधर आई हूँ। पुलिस वही तो पुलिस आपको फिर वो रहने देंगे? मेरा हाल भी प्यारी है। मेरा भी सारी खामियां हैं,